आज हम कृष्णा सोबती लिखित सिक्का बदल गया कहानी की कथावस्तु देखेंगे। उस कहानी की कथावस्तु की ओर आने से पहले इस कहानी की जो लेखिका है कृष्णा सोबती, उनका सामान्य परिचय यहाँ देखेंगे। कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य की जानी मानी साहित्यकार, विशेषतः स्त्री संवेदना को लेकर लेखन करने वाली हिंदी साहित्य की यह एक प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार है। कृष्णा सोबती जी का यहाँ हम सामान्य परिचय देखेंगे। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 जनवरी 1925 को पंजाब के गुजरात शहर में हुआ। आज वह शहर पाकिस्तान में है। उनकी मृत्यु हाल ही में यानी 25 जनवरी 2019 को हुई। कृष्णा सोबती जी को विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में या भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें 2017 को पुरस्कृत किया गया है। उनके द्वारा लिखित जिंदगी नामा जो 1980 में लिखा गया था उपन्यास, उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 2017 को उन्हें भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कृष्णा जी ने विभिन्न विधाओं में लेखन किया है। उपन्यास, कहानी, यात्रा। यहाँ हम केवल कुछ विधाओं का उल्लेख करेंगे। उपन्यास, कहानी संग्रह बादलों के घेरे, डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, यारों के यार, तीन पहाड़ आदि। उपन्यास, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम। इस प्रकार कृष्णा जी ने विभिन्न विधाओं में लेखन कर स्त्री संवेदना को अपने साहित्य के माध्यम से चित्रित कर उसे वाणी देने का प्रयास किया है। ऐसी ही उनकी एक कहानी है सिक्का बदल गया। उसकी कथावस्तु की ओर आने से पहले इस कहानी के जो पात्र है उनका हम परिचय लेंगे। कहानी के पात्र देखने से पूर्व सिक्का बदल गया इसका अर्थ देखेंगे। सिक्का यानी पैसा, सिक्का यानी अधिकार, सिक्का यानी परिस्थिति। पैसा, अधिकार बदलने के बाद परिस्थिति भी बदलती है। इंसान सिक्का और अधिकार के साथ परिवर्तित होता है, ये बताने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में किया है। इसके साथ इस कहानी में एक विधवा नारी की समस्या को भी चित्रित करने का प्रयास लेखिका ने किया है। अतः इस कहानी के पात्र है शाहानी, प्रमुख पात्र है। शाहजी उसके पति आज इस दुनिया में नहीं है। इस कहानी में उनका नामोल्लेख है। शेरा शाहानी का मानस पुत्र, शेरा की माँ जैना, शेरा की पत्नी हसैना, गांव वाले फिरोज, पटवारी बेगू, जेलदार मुल्ला इस्माइल, थानेदार दाऊद खां। इस प्रकार इस कहानी के पात्र है। अब आते हैं कहानी की कथावस्तु की ओर। कहानी की कथावस्तु शुरू होती है शाहानी की अस्वस्थता से। शाहानी अस्वस्थ है। आज शाहजी को गए हुए न जाने कितने साल हो गए हैं, फिर भी शाहानी ने अपनी दिनचर्या में कभी परिवर्तन नहीं किया। वह हमेशा अपने गांव में, अपने शहर में जो चनाब नदी है, उस चनाब नदी पर सुबह पाँव फटने से पहले स्नान के लिए चली जाती थी। स्नान करते वक्त हाथों में पानी लेकर राम नाम का जप करती थी। चनाब नदी हमारे यहाँ चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। चनाब नदी में वह हर दिन स्नान करने के लिए जाती है। आज वह वही स्नान करने के लिए गई है, परंतु शाहानी को आज डर लग रहा है। उसे लग रहा है कोई उसका पीछा कर रहा है। इतना ही नहीं तो न जाने कितने साल हो गए शाहानी जी चले गए हैं। शाहजी चले गए हैं।
फिर भी आज उसे इतने सालों के बाद शाहजी की बार बार याद आ रही है। अतः सुबह के सुहावने मौसम में भी उसे, इस नीरव शांतता में भी उसे बहुत ही डरावना महसूस हो रहा है। इसलिए शाहनी अपनी जमी वाला कुआं, अपनी जमीन आंख भर कर देखती है। वह सोचती है कितनी सुंदर जमीन होती है, साल में 3 बार फसल देती है, सोना उगाती है और हमारा जीवन खुशहाल करती है। इतना सोचने के बाद भी शाहनी के मन की अस्वस्थता कम नहीं होती। उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए शाहनी अपने मानस पुत्र शेरा की तरफ चली जाती है उसकी मदद मांगने के लिए। शेरा, शाहनी का मानस पुत्र। उसकी माँ जैना की मृत्यु के बाद शाहनी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु शेरा आज उसी शाहनी को मारने के बारे में सोच रहा है। वह मारने की दृष्टि से गंडासा तैयार कर रहा है। गंडासा यानी मराठी में कोयता। उसने उसे धारदार बनाया है और किस प्रकार शाहनी को मारेगा इसके बारे में सोच रहा है। इतने में शाहनी वहाँ आती है। शेरा को और उसकी पत्नी हसैना को आवाज़ लगाती है, शेरा शेरा, हसैना हसैना। उस वक्त शेरा को बहुत क्रोध आता है, परंतु हसैना उसे समझाती है, वह आपकी माँ है, उन्होंने आपको पाला है, पोसा है। तब शेरा मन में क्रोध लिए वैसे ही बाहर चला जाता है। शेरा के वाक्य शाहनी ने सुने थे, परंतु वह आज अस्वस्थ है, उसे डर लग रहा है। ये सारी बातें वह शेरा को बताती है। वह कहती है, अगर आज शाहजी होते तो ऐसा न होता। तो शेरा मन ही मन सोचता है, शाहजी होते तो भी कुछ नहीं होता, कारण शाहजी ने गाँव वालों को लूटा है, न जाने कितने गाँव वालों की जानें ली है, गाँव वालों को लूटकर अपनी हवेली भर ली है, सोना चांदी पैसों से उन्होंने अपनी हवेली भर ली है। अतः आज अनेक गाँव वालों के मन में शाहजी के प्रति क्रोध है। इसलिए आज भी अगर शाहजी होते तो कुछ नहीं होता, परंतु शाहनी से यह कहकर कुछ फ़ायदा नहीं। इसीलिए वह क्रोध अपने मन में ही रखता है और शाहनी को हवेली की तरफ छोड़ने के लिए चला जाता है। जब वह हवेली की तरफ चले जाते हैं, हवेली में पहुंचते हैं, तब शाहनी देखती है कि हवेली के बाहर गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हुई है। वहाँ थानेदार दाऊद खां भी है और थानेदार दाऊद खां आगे आता है और शाहनी को कहता है, जाते जाते अगर आप सोना चांदी लेकर जाना चाहती है तो ले जा सकती है, संकट समय में आपको काम आ जाएगी। तब शाहनी उसे कहती है, सोना चांदी बच्चा वह सब तुम लोगों के लिए मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा हुआ है, अर्थात उसने अपने सोना चांदी का त्याग किया है। उस वक्त शाहनी की अवस्था देखकर गांव वाले भी बहुत दुखी होते हैं, उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। इस्माइल, पटवारी बेगू शाहनी के मन की अवस्था को देख रहे हैं, सोच रहे हैं। पटवारी बेगू शाहनी को कहते हैं, रब नू यही मंजूर सी, अर्थात रब को यही मंजूर था। फिर भी वह शाहनी को समझाने का प्रयास करते हैं या शाहनी के बारे में सोचते हैं और कहते हैं, क्या गुजर रही होगी शाहनी पर,
मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। सिक्का बदल गया है, इसीलिए एक भी गाँव वाला शहानी को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उस वक्त शहानी बहुत दुखी होती है, उसके आँखों में आंसू आते हैं और वह अपनी हवेली की तरफ देखती है। अपनी हवेली को जाते जाते वह प्रणाम करती है, परंतु सिक्का बदल गया है, इसीलिए शहानी आज अपनी हवेली छोड़ने के लिए मजबूर है। शहानी को भेजने की पूरी व्यवस्था लोगों ने की है। एक ट्रक बुलवाया था, इतने में ट्रक आता है और शेरा शहानी को ट्रक आने की खबर देता है और शेरा जाते जाते शहानी को कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। सिक्का बदल जाने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता। शहानी की अवस्था देखकर उस वक्त थोड़े समय के लिए थानेदार दाऊद खां को भी थोड़ा बुरा लगता है। कहाँ जाएगी बूढ़ी शहानी, क्या करेगी बूढ़ी शहानी, वह सोचता है और शहानी की अवस्था देखकर उसे भी थोड़ा दुख होता है। इतना होने के बाद भी शहानी अपने पुत्र को जाते जाते आशीर्वाद देती है, तैनू भाग जगन चन्ना, अर्थात तेरा भाग्य चांद की तरह चमकता रहे। इस प्रकार शहानी अपने बेटे को आशीर्वाद देती है और इतने में थानेदार दाऊद खां ट्रक के दरवाजे खोलता है और शहानी को ट्रक में बैठने के लिए कहता है। शहानी ट्रक में बैठती है और ट्रक में बैठने के बाद उसकी आंखों के सामने अपनी हवेली, अपना चौबारा, अपनी जमीन वाला कुआं, सारी बातें उभर कर आती हैं। ट्रक तो चल रहा है, परंतु उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वह केवल रो रही है। जिस हवेली में वह रानी की तरह रही, आज उस हवेली को उसे छोड़कर जाना पड़ रहा है, इसलिए शहानी बहुत ही उदास है। फिर भी वह कुछ नहीं कर सकी और उसे हार कर अपनी हवेली छोड़कर जाना पड़ा। जब वह कैंप पर पहुंचती है तब शहानी सोचती है, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वही छोड़कर आई हूँ। अर्थात शहानी ने जब हवेली छोड़ दी, जिस हवेली में वह रानी की तरह रही, जिस हवेली में भरपूर संपत्ति रही, उसमें से शहानी ने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया। पूरा वही का वही गांव में छोड़कर वह बिल्कुल अकेली उस गांव से चली गई। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में शहानी एक विधवा नारी है जिसकी व्यथा को चित्रित किया है। सिक्का बदल जाने के कारण गांव वालों की मनस्थिति परिवर्तित होती है और जो गांव वाले शहानी से प्रेम करते थे, वही गांव वाले उस शहानी को उसके हवेली से निकाल देते हैं। इसीलिए जब गांव वाले हवेली के सामने इकट्ठा हुए थे, सारे अपने होते हैं, फिर भी शहानी को अकेलापन महसूस होता है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में कृष्णा सूक्ति जी ने सिक्का यानी अधिकार परिवर्तित होने के बाद, परिस्थिति बदलने के बाद इंसान किस प्रकार स्वार्थी हो जाता है, उस स्वार्थमय भावना को प्रस्तुत कहानी में चित्रित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार सिक्का बदल गया इस कहानी की कथा वस्तु है। आपने ध्यान से सुनी, इसलिए धन्यवाद।